बिल्कुल, प्लेनेट और धरती के लिए भी उतनी बड़ी चीज़ है। और अंत में मैं आपसे यही सवाल करना चाहूँगी, चाहे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात हो, चाहे सरकार की बात हो, चाहे आम लोगों की बात हो, तो किस तरह से हमें जागरूक हो जाना चाहिए? सरकार को किस तरह के कदम उठाने चाहिए कि अपने दाँत पैने कर लेने चाहिए? आम लोगों की टैक्स पेयर्स की मनी का इस्तेमाल जो सरकारी संस्थाएँ कर रही हों, उस तरीके से इस्तेमाल हो ताकि लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना हो। सरकारों को और आम लोगों को किस तरह से अब जाग जाना चाहिए? देखिए, सरकार जरूर जानती है कि कुछ है, क्योंकि अगर आप जी, एफएसएसएआई की बात करें तो हमने देखा है कि कुछ दिनों में एफएसएसएआई ने कुछ कदम उठाए हैं, मगर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कितना जानते हैं वो। क्योंकि जब जी, उनने सिरप की बात करी, आप और मैंने पहले सिरप की बात करी थी, जो जी, 3 नाम लिए उनने सिरप के, गोल्डन सिरप, इनवर्ट शुगर और राइस सिरप, इनके ये तो इनका तो इनका कोई निर्यात ही नहीं होता। तो अगर जी, आप देख लीजिए, इनके अंदर कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डेटा का डेटा ही नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल। जो चाइनीज कंपनी बेच रही है उसका नाम है फ्रक्टोज सिरप। तो हुँ, अगर हुँ। आपको पकड़ना था तो आपको फ्रक्टोज सिरप के नाम से पकड़ना था। मगर एफएसएसएआई में बहुत ताकत है, बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर वो जी, एनएमआर, मैं नहीं कह रही हूँ, सीएससी नहीं कह रहा है कि आप एनएमआर टेक्नोलॉजी मैंडेटरी करें, क्योंकि हम ये भी जानते हैं हुँ, कि आज आप मैंडेटरी करेंगे, कल चाइनीज जी, कंपनी ऐसा सिर्फ बना देंगे कि उसको भी आप बाईपास कर सकते हैं। हम नहीं चाहते, मगर हम ये चाहते हैं कि सरकार जागरूक हो। सरकार हमारे स्वास्थ्य को लेके जागरूक होगा। अगर उनने एक्सपोर्ट के लिए एनएमआर करा है, तो क्यों नहीं एफएसएसएआई मार्केट से सैंपल ले सकती है, जैसे हमने लिए, उनका बिल्कुल। टेस्ट करा। ईआईसी लैब है मुंबई में, सरकार की अपनी लैब है मुंबई में, वहां पर टेस्ट कराए, एनएमआर टेस्ट कराए, उसका खुलासा करे, उसके जांच हमारे सबके सामने रखे। कंपनियों के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा कि सरकार भी जागरूक है, सरकार हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए जागरूक है, कुछ करेगी। तो मुझे लगता है एफएसएसआई बहुत कुछ कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सवाल है, जी, करेगी कि नहीं? क्या कंपनियां हावी होंगी सरकार के ऊपर? क्या ये जी, खुलासा आ जाएगा कि नहीं? ये मुझे लगता है हम सबके ऊपर है कि क्या हम हावी होंगे कि नहीं, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ता है। ये हमारे आक्रोश के ऊपर का सवाल होगा कि क्या हम चाहते हैं कि हमारा शहद, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए इतना जरूरी हो, कि वो शुद्ध हो, और वो ऐसा ऐसी चीज हमको खाने को मिले जिस पे हमें भरोसा हो। जी। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सरकार को जागरूक हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, विजिलेंट हो जाना चाहिए, इस तरह की गतिविधियाँ अगर हो रही हैं तो सरकार की नज़र में ना आए या उनकी नज़र में ना हो, ऐसा मुश्किल ही है। कॉर्पोरेट को हावी ना होने दें, टैक्स पेयर्स की मनी से सरकारें चलती हैं, चाहे सरकारी संस्थाएँ चलती हैं, जिस तरह सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने इस तरह के खुलासे किए, वो टेस्ट किए, ये टेस्ट हमारी एफएसएसएआई भी कर सकती है और इस तरह से कॉर्पोरेट्स पर नज़र रख सकती है, उनकी जो कॉर्पोरेट की जो अनएथिकल गतिविधियां हैं उस पर नजर रख सकती है ताकि आम जनता की सेहत से खिलवाड़ ना हो। चाहे बी कीपिंग इंडस्ट्री को सरकार प्रोत्साहित करती है तो जब वो एक तरफ इस तरह की गतिविधियों से, चीनी सिरप के आने से जो जिस तरह से बर्बाद हो रही है उसको बचाया जा सकता है और लोगों के स्वास्थ्य को भी सुरक्षित किया जा सकता है अगर सरकार अलर्ट हो जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता नारायण जी, डायरेक्टर जनरल सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, आप हमसे जुड़ी और इतने अहम विषय पर इतने विस्तार से हमसे चर्चा की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया।